नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी में भारत के विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योगों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। कहा, देश की अर्थव्यवस्था में 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की। उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल के 100 दिन आज हुए पूरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जनता से किया वादा निभाया। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई कमेटी। गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने का शासनादेश हो चुका है जारी। देश भर में कल से सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़ी 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू। सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने खरीदने वालों पर होगी कार्रवाई। चमोली नगर पालिका ने भी प्रतिबंध को लेकर तैयारियां की पूरी। और राज्य के 7 जिलों में कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में बारिश के चलते जगह जगह बंद रास्तों को खोलने की कार्रवाई जारी। पत्थर गिरने से रुद्रप्रयाग और चमोली में एक व्यक्ति की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव किए हैं। सरकार ने इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पिछले 8 वर्षों के बजट में 650% से अधिक की बढ़ोतरी की है। नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किए गए। सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650%, 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। और इसलिए हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई आज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने के साथ ही उन्हें नई ताकत देने का भी फैसला लिया। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद एमएसएमई के लिए सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। भारत के प्रोडक्ट नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए एमएसएमई सेक्टर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। एमएसएमई आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना, पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। उन्होंने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता हस्तांतरित की। साथ ही एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के नतीजों की भी घोषणा की और पुरस्कार बांटे।
उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे होने पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता से किए गए वादों को उनकी सरकार पूरा कर रही है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद पहले ही कैबिनेट में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। राज्य में 1,85,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने का शासनादेश जारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में अपने 25वें स्थापना दिवस पर उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। हम लोगों ने एक प्रयास करके आगे बढ़ने का एक संकल्प जो लिया हुआ है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार आगे बढ़ने का जो हमारा संकल्प है और वो संकल्प हमारा विकल्प रहित है, उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में बहुत सारी जो उनकी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने लाभार्थियों को यहाँ पर आज उनको चाबी देने का काम, उनको प्रमाण पत्र देने का काम आज यहाँ पर हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, उनकी कल्पना सभी गरीब परिवारों को हम लगातार इस योजना से आच्छादित करने का काम हमारा जारी है। मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देहरादून के 51 लाभार्थियों को चेक और चाबी सौंपी। इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 5,000 लाभार्थियों को आवासों का आवंटन किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि आईपैड की मदद से 771 करोड़ की रूरल इंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कृषि औद्यानिक दृष्टि पत्र 2027 और रेशम विभाग के आगामी 5 वर्षों के लिए दृष्टि पत्र का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में मौजूद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनकी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कई योजनाएं चला रही है। जो हमारा ये पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं और मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, जहां बागवानी मिशन में आपने 17 करोड़ रुपए दिया, वही एप्पल मिशन में आपने पूर्व की राशि 3,000 को बढ़ाकर आपने 12 करोड़ कर दिया, कीवी मिशन में आपने 18 करोड़ कर दिया। इसके माध्यम से हम अपनी आर्थिक को मजबूत कर सकते हैं। आज जिस प्रकार के हाइब्रिड सेब आ रहा है, पहले 5 साल में फल देता था, आज 1 साल में फल दे रहा है। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अपने विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। हम लोग यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको महालक्ष्मी किट हो, नंदा गौरा योजना हो, उसका लाभ मिल सके, उसको हम जल्दी ही सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त खाद्य विभाग के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि हमने ये एक अभियान चलाया, पात्र को ना और पात्र को हाँ, जिसमें 78,000 से ऊपर अब तक में कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर किए जा चुके हैं। तो ये कोशिश थी विभाग की कि पात्रों को, जो हमारे सही पात्र हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। हम लोग अब पात्रों को राशन कार्ड अलॉट करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ में हमने फूड ग्रेन ATM मशीन को भी जो है इंस्टॉल किया है, ताकि राशन डीलरों के यहाँ पर लंबी लाइन न लगे और सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी का राशन उनको प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ में खाद्य विभाग ने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ था, जो मेंशन था, जो लोगों से वादा किया था कि हम अंत्योदय परिवारों को जो है 3 गैस सिलेंडर जो है हम रिफिल करके देंगे। देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चमोली नगर पालिका ने भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर तैयारियां पूरी की हैं। चमोली नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सिंह सजवाड़ ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल न करने को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। आम लोगों से इसका इस्तेमाल न करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद अगर कोई ऐसा प्लास्टिक इस्तेमाल करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1 तारीख से जो है संपूर्ण पॉलिथीन जो है बंद होगी। इसके लिए जो है हमने जो है अखबार के माध्यम से भी 24 मार्च 2022 को विज्ञप्ति भी निकाली है और लगातार हमारी गाड़ियों के द्वारा जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि 120 माइक्रोन से कम की जो जितनी भी पॉलिथीन है वो सब बैन की जा रही है। जिले के छोटे दुकानदार भी प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैलियों को विकल्प के तौर पर अपना रहे हैं और हम इस कदम की बहुत सराहना करते हैं, क्योंकि उस सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्लास्टिक है उससे पूरे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंच रही है, जिस कारण पानी और मृदा शक्ति जमीन की खत्म हो रही है। और सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है, इस कदम की हम बहुत सराहना करते हैं। और हम लोग भी जो है अभी ये थैले यूज कर रहे हैं और इन थैलों से कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं है और ये एकदम अपने आप ये थैले वो हो जाते हैं, इसमें मृदा में मिल जाते हैं। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता लोगों को प्लास्टिक से प्रकृति को होने वाले खतरे के प्रति सचेत कर रहे हैं। 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, केंद्र सरकार की एक योजना है कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए और 19 आइटम जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी होती है उन पर प्रतिबंध लगाने का विचार सराहनीय है और इस तरह का प्रयास निश्चित रूप से प्रकृति को बचाने का कार्य करेगा, क्योंकि भारत में 20,000 टन प्रतिदिन इस तरह का कचरा तैयार होता है जो कि डिस्पोजल नहीं होता है और उससे जहरीले रसायन पैदा होते हैं जो जीव जंतुओं के साथ मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक से बने 19 वस्तुओं को प्रतिबंधित किया है। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक के प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, प्लास्टिक पैकिंग का सामान, इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, पेय पदार्थ घोलने में काम आने वाली स्टिक शामिल है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 जुलाई के लिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और देहरादून में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य भर में आज लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। पर्वतीय जिलों में भूस्खलन से बंद रास्तों को खोलने की कार्रवाई जारी है। रुद्रप्रयाग में आज सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पैदल चल रहे यात्रियों पर अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया और घायलों को सोनप्रयाग स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। मृतक जयंती लाल खेतरा राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले थे। बागेश्वर के कपकोट के भनार क्षेत्र में कल रात बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। वहीं चमोली में भी बुधवार रात एक कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तरकाशी में भूस्खलन के साथ ही नदी नालों में उफान की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा को देखते हुए सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कोरोना काल से बंद पड़ी सिगट्टी कोटद्वार रामनगर बस सेवा आज फिर से शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। स्थानीय लोग इस मार्ग पर बस सेवा शुरू किए जाने की लगातार मांग कर रहे थे। स्थानीय पार्षद सौरभ नौडियाल के नेतृत्व में युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर परिवहन मंत्री चंदन राम दास को ज्ञापन सौंपा था। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने भी परिवहन मंत्री से इस मामले में बात की थी। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपने मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, साथ ही साथ हमारे जो परिवहन मंत्री जी हैं चंदन रामदास जी का, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी और साथ ही साथ सौरभ नौटियाल और उसके पूरा युवा मोर्चा का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस चीज को परस्यू किया, मंत्री जी के पास गए और उसके बाद ये आज हमको शुभ दिन देखने का मौका मिल रहा है। तो युवा मोर्चा को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील के नारायणपुर, गोठा कॉलोनी और गणेशपुर की सुंदरपुर कॉलोनी में रह रहे निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ी राहत लेकर आई है। किच्छा तहसील के सुंदरपुर कॉलोनी में रह रही मालती और उनकी बहू पिंकी बताती हैं कि झोपड़ी में बरसात के समय खाना बनाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से अपने घर की उनकी उम्मीद पूरी हो गई है और बहुत सी समस्याएं हल हो गई है। मेरे घर पहले झोपड़ी का था,
बारिश में बहुत दिक्कत होती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं पा रहा थी कि मेरे घर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने मुझको आवाज दे दी। मैं बहुत खुश हूँ बच्चे को लेकर। अब प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे शादी होके आई थी, तब यहाँ पे झोपड़ी थी, मुझे बहुत परेशानी होती थी और अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से आवाज दे दी गई मम्मी जी के नाम से, तो अब मुझे हमें बहुत राहत मिल रही है। पहले बहुत हमें परेशानी होती थी, अब नहीं हो रही है। वहीं गणेशपुर लोहारिया निवासी सुखलाल का कहना है कि अपना खुद का मकान होने से उनके लिए बड़ी सुविधा हुई है। वो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। बहुत परेशानी था पहले हमें, अब हमें झोपड़ी मिलने से, झोपड़ी से हटने से बहुत मकान मिल गया और प्रधानमंत्री का हमारा बहुत है शुक्रिया है, बहुत हमारा धन्यवाद है उनके लिए। मोदी सरकार का, सरकार जब से हमें दिया तब से बहुत हमें राहत मिला और बहुत बढ़िया हुआ कि हमको मिल गया। नहीं पहले हमारा जो है ये झोपड़ी था तो उसमें पानी भर जाता था, बहुत परेशानी था, खाना नहीं बनता। उत्तराखंड समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।